एक 49 नंबर क्वेश्चन हुआ, भारत के प्रधानमंत्री किस पद बंध का उदाहरण है? पद बंध का उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री किस पद बंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री किस पद बंध का उदाहरण है बुआ? तब बुआ संज्ञा पद बंध का। किस पद बंध का बुआ? संज्ञा पद बंध का। दूसरा का बुआ, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तब बच्चे खेलते खेलते थक गए यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है बुआ। किस क्रिया का उदाहरण है? बच्चे खेलते खेलते थक गए किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक। अगले का, आराध्या बहुत तेज लड़की है। आराध्या लड़की का नाम है, वो बहुत तेज लड़की है। रेखांकित शब्द है, जाए मेरे कौन शब्द को रेखांकित किया गया है? कहाँ का रेखा दिया गया है? नहीं दिया गया है। इसमें किसी शब्द को रेखांकित किया जाता तब लोग कहा जाता कि फलाना शब्द चिलाना शब्द मतलब या कौन विशेषण है। ये क्वेश्चन में हो गया कथी। हम आराध्या को रेखांकित करते, बहुत को रेखांकित करते, तेज को करते, लड़की को करते, तब वो इसके हिसाब से इसका जवाब देते। हम ऐसे कैसे देते इसका जवाब? तब इसका जवाब ये अगर दीजिएगा कोई भी तो गलत हो जाएगा ना। अब वह अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगार बरस रहा है। अंगार का मतलब समझ रहे होगा? अंगार यानी कि भयंकर क्रोध होना। क्या होगा बुआ? अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भयंकर क्रोध होना। दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करने वाले स्त्री को क्या कहा जाता है? दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करने वाला स्त्री को धाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धाय। क्या कहा? दाई नहीं मार दीजिएगा, धाय मारिएगा। क्या मारिएगा बुआ? अगले का देखिए, कह रहा है बुआ, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है बुआ? अब बाहर निकलू है, हम तो पहले ही बोले बुआ कि जब अलगाव का बोध का कथी होगा? आपादा। कथी होगा बुआ? तो वह घर से बाहर जा रहा है, जानू रहा है बुआ कि आ रहा है, घुस रहा है अंदर, जा रहा है, तो कौन कारक होगा बाबू? आपादान कारक होगा। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है बुआ? भगवान का जितना नाम होगा याद रखेगा बुआ, सब का सब बहुब्रीहि ही होगा। कौन सा होगा बुआ? तो लंबोदर बुआ गणेश जी को कहते हैं। जिसका लंबा हो उदर, उदर का मतलब पेट, जिसका लंबा हो उदर तो उसको क्या कहेंगे? लंबोदर। तो लंबोदर क्या लंबा बुआ? पेट है, बड़का पेट है। गणेश जी का जैसे आप लोग दिन भर वो चापते रहते हैं, खाते रहते हैं, फिर भी आप गणेश जी लेकर कभी बन नहीं पाते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा बुआ? गणेश जी, यानी कि बहुब्रीहि समास। जितने भगवान है कौन समास? 10 मुख दशानन, जिसका 10 मुख हो उसको कहते हैं रावण। अब 10 मुख क्या है? रावण को। तब रावण तो भगवान है ना, भगवान के श्रेणी में आ रहा है, भगवान तो नहीं लेकिन भगवान के श्रेणी में आने लगा। वह इसको भी कोई ना कोई पूजिए रहा होगा। अच्छा वह रावण अपनी जगह पर खराब नहीं था, वो तो ठीक है था बुआ। वो अपने बहन के लिए मतलब गलती कहाँ कर, किसी की बीवी का हाथ नहीं सटाना चाहिए, ये गलत बात है बुआ। मरद तो फरिए तो क्या से गलती कर दिया, तो चलिए ना, तो ओकरो को लोग बुआ पूजबे करता है। रावण बुआ लंका के वो तो सोना के ना नगरी के था, तो वो 10 मुख बताओ। अब तो आप लोग बताइए कौन सा समास हो गया? तो बहुब्रीहि समास हो गया। अब वह अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग सुनो, उपसर्ग का वह परिभाषा क्या बताए? उपसर्ग पहले लगेगा। उपसर्ग वह शब्दांत जो कि शब्द के पहले लग करके अर्थ में परिवर्तन लगे। अब प्रत्यय वह शब्दांत जो कि शब्द के बाद में लगे। तब पहले लगे, तो पहले देखे तो अनुवाद में पहले क्या लगा? अनु। क्या लगा है? अनु। तो इसमें अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग होगा? अनु उपसर्ग है। अगले का देखो, फिर कह रहा है कि अर्थ का विपरीत क्या होगा? अब वह विपरीत का मतलब उल्टा, विपरीत का मतलब क्या होगा? एने आओ, तो आप कहते ना मेरे नाम होने जाए, कहेगा ना हुआ। हम कहेगा तू नीचे जा, नाम ऊपर जाए, खाओ तो ना खाए, मारा पीटी करो ना करम, या पति कर रहे हैं आप उल्टा बोल रहे हैं। सर जी बोले पढ़ पति कर ना पढ़म, पति कर बतू तो फेल कर ना करम, पास करम, ये सब कथी हो गया? उल्टा हो गया। तो वो बताओ अर्थ का उल्टा क्या होना चाहिए? अनर्थ। क्या होना चाहिए बुआ? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? अभी तो बोले बुआ उपसर्ग पहले लगेगा, प्रत्यय कथी लगेगा? बाद में। तो विज्ञान आन, कौन सा प्रत्यय बुआ? आन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अच्छा, इनमें पक्षी का परिवाची शब्द क्या होता है? इसमें परिवाची का मतलब होता है एक गोड़ा का 5 गो 6 गो नाम। पर्यायवाची का मतलब कथी होता है? एक गोड़ा का 5 गो 6 गो नाम, तो उसको कहेंगे पर्यायवाची। तो बताइए पक्षी का है 5-6 गो नाम, मतलब दूसरा किस नाम से पुकारते हैं? तो आप कहिएगा सही गरुड़, तो गरुड़ पक्षी का नाम है, गरुड़ तो पक्षी होबे करता है। अच्छा कबूतर, कबूतर पक्षी है। अच्छा छिती परिंदा, हाँ पक्षी को परिंदा भी कहते हैं ना बुआ। तो इसमें होना चाहिए कथी?
परिंदा। क्या होना चाहिए बुआ? पक्षी का पर्ववाची क्या होगा? अच्छा अगले का देखिए, वाणी कब विष के समान हो जाती है? ये बुआ आपके किताब का सवाल है। राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा, कविता से ये लिया गया है ना बुआ। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। किसके बिना? अच्छा किसे प्रेम की पीर कवि कहा जाता है? धनानंद को। किसको कहा जाता है बुआ? प्रेम के पीर कवि किनको कहा जाता है? धनानंद को। जैसे आप लोग का टॉपर का पीर कवि कहा जाएगा। नहीं टॉपर का कथी कहा जाएगा आप लोग? नहीं टॉपर आप लोग को न समझ रहा है। क्या आप लोग कीजिएगा टॉप है? अब लोग न करम दम हार गए, दम हार गए। अपने बुआ देश में ऐसा ऐसा आईएएस है जरा बुआ दोनों गोर न है और वो दम न हारा आईएएस ऑफिसर बना, जो कि अपने देश का सबसे टॉप एग्जाम को क्रैक किया। अपने देश में ऐसा ऐसा बुआ मतलब आदमी है, गोल्ड मेडलिस्ट है। गोल्ड मेडलिस्ट का बात कह रहे हैं बुआ, जिसका दोनों गोर कटल है फिर भी वो गोल्ड मेडल देश के लिए जीत के लाया है। जिसके पास हाथ नहीं है फिर भी देश के लिए बहुत कुछ कर दिया। जिसके पास आंख नहीं है फिर भी देश के लिए बहुत कुछ कर दिया। और बताइए बुआ आप किस चीज से लंगड़ा है? आपके पास तो सब कुछ है फिर भी आप कह रहे हैं कि हमसे नहीं होगा। इसका मतलब आप परलाया है। कभी बुआ कीजिएगा, दम मत हारिए, बोलिए करेंगे। मारा पीटी कथी कस के बोलो, आवाज में दम न है। कीजिएगा कथी पंकज जी की किसे प्रेम के फिर कभी कहा जाता है? बहादुर का बाप कैसे मर गया था? युद्ध में। कैसे मर गया था बुआ? युद्ध में मर गए थे। अगले का चलिए, अच्छा सुनिए इधर, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? जनता के हुंकारों से। जनता बुआ जब बखुलाएगा ना तो तख्ता पलट देगा, कुर्सी पलट देगा। आज वह प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है। जनता चाहे तो देश का प्रधानमंत्री यूं छू हो जाएगा, उनको सीट छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई और बन जाएगा। ये वह सिर प्रति कौन कर सकता है? जो आप है। आपका बुआ एक उंगली का कीमत इतना है बुआ कि रातों रात सरकार को पलट सकते हैं। आपको मालूम था? आप गुप्त दिना के नहीं दबा देते हैं, सोच समझ के दबाइए। एक बड़ा कीमत है बुआ। एक उंगली का कीमत बुआ इतना है कि हम देश को बदल सकते हैं, पलट सकते हैं बुआ सरकार का कुर्सी ना बुआ। तो सोच समझ के। और वह इस उंगली का इतना कीमत है कि अगर इस उंगली में, अच्छा आप लोग कहते हैं ना किसी हमसे न हो पाएगा, हमसे कहाँ, ब्रेन तेज ना है। यदि आप आईएएस ऑफिसर बनिएगा, देश का राजा हुआ प्रधानमंत्री होता है। यदि आप आईएएस ऑफिसर बनिएगा हुआ, आप कुर्सी बैठे रहिएगा, आप प्रधानमंत्री आपके सामने रहेंगे, सर नॉमिनेशन करवाना है। जब तक आप बैठने के लिए ना कहिएगा ना, वो बैठेंगे नहीं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? एक मतलब सरकारी पदाधिकारी को, नेता को नहीं। भले वो अलग की बात है, वो अपना पावर के जोर पर किसी को ट्रांसफर कर दे, अलग कर दे, लेकिन अगर आप अपने औकात पर उतर जाइएगा ना, बीन बजा दीजिएगा। किसके हुंकारों से महलों का नहीं उखड़ जाता है? तब दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? उर्वशी। किस पे बुआ? और दुगो में क्वेश्चन है आपका। दुगो पिछला आप अगर याद किए होंगे, देखे होंगे वीडियो, तो उसमें भी क्वेश्चन है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? उर्वशी पर। किस पे बुआ? पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गए थे? मदुरै में। कहां पे ले गए थे बुआ? मदुरै शहर में ले गए थे। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? किससे लिया गया? भारत माता ग्राम्य से। कहां से बुआ? भारत माता कहां बसती है? गांवों में। कहां बसती है बुआ? गांव में, यानी कि ग्राम्य से लिया गया है। भारत माता शीर्षक किससे लिया गया है? ग्राम्य से। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो जीवनानंद दास हुआ बांग्ला भाषा का कवि है। किस भाषा का कवि है? बांग्ला खाने वाला बांग्ला नहीं, बंगाली वो वाला। आमी की भालोबासो कथी दिन होता है सर, ऐसे कुछ कुछ बोल देता है भालोबासो। अब भालोबासो मतलब कुछ गलत निकल गया था, भेल मुश्किल। एक फिल्म आया था, हम बताए तुम्हें, बंगाली का प्रयोग किया गया है, भूल भुलैया। और मंजुलिका रहती है, आमी भालोबासे, ऐसे कुछ बात है। हमें देखा फिल्म आप लोग? आलू बालो खा लो।
न पढ़ो मन से तो पिटा भी लो, आलो बालो दिन भर ना खा लो, कभी कभी पढ़ भी लो, नहीं पढ़ने पर पिटा भी लो ना। ये तो बंगाली है वो एक प्रकार का। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था हुआ? तब पंडित बिरजू महाराज का वो जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था हुआ? अच्छा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ कहाँ? तरीके उत्तर प्रदेश के राजधानी कहाँ? कोई पूछा चाहिए कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तब बिरजू महाराज की भी जन्म यहीं पे हुआ था, लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था हुआ? अच्छा, हम बोले के तो कथी कथी बोल दिए, मतलब पिसल गया है जवान, इधर चल गया है ना, अंटीना अलग पकड़ लिया है। आज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था हुआ? आज्ञा जी का जन्म कहाँ हुआ था? आज्ञा का जन्म। निम्न में से नरक शब्द का विलोम क्या, विश्लेषण क्या होगा? विश्लेषण यानी कि विशेषण, सॉरी विशेषण तो नारकीय होगा बुआ। कथे को बुआ? नरक का विशेषण क्या होगा? नारकीय। रसखान किस कालखंड के कवि थे? किस काल के? रसखान किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। किस काल के? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि पुस्तक पाठ किस कविता से पाठ से लिया गया, शीर्षक से लिया गया है? तो ये बुआ लिया गया भारतीय लिपियों की कहानी से। किस लिया गया बुआ? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। अगले क्या बुआ? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? क्या? बिजनेसमैन व नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? तो नौबत खाने का वो अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, जहाँ पे बुआ हरे कृष्णा हरे राम गाया जाता है बैठ करके, जो स्थान पे उसी को बोला जाता है नौबत खाने। क्या बोला जाता है? यानी कि मंगल गीत जहाँ पे बैठ के आप गाइएगा उस जगह को क्या बोला जाएगा? नौबत खाना। कोशिश का परिभाषी शब्द क्या होता है? कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, तो इसका परिभाषी शब्द क्या होगा? निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? आप, तुम, मैं, हम लोग, यह, वह, इस सब का सब कथी है? सर्वनाम है। क्या हुआ? तो इसमें आप हो जाएगा सर्वनाम। अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है? तो अधिकार, तो अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग हुआ? अधि उपसर्ग है। ये वाला देखो ना, ये में है, तो अब ये गलती से मत मार देना, ये होगा। मेरा मोबाइल खराब हो जाने के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं ना। मेरा मोबाइल खराब हो जाने के कारण हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। मेरा मोबाइल खराब हो जाने के कारण हम किसी का फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। और लोग को ऐसा लग रहा है कि हम आगराइए गए हैं। मतलब ना होता है, मजबूरी किसी को कोई समझेगा नहीं, मतलब पूछो किसी को। पहले जानिए पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा पम जोर चम। पम जोर चम बराबर पंचम। पम जोर चम क्या होगा बुआ? वाच्य के कितने भेद है? 3। वाच्य के कितने भेद होते हैं बुआ? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। बातों की जलेबी छानना, जैसे आप लोग छानते रहते हैं बैठ करके, कहेंगे पढ़ने के लिए आप लोग बैठ कर बतवाने लगते हैं, गपास्टिंग करने लगते हैं। तो बातों का जलेबी छानना का मतलब कथी होगा? हाँ, गप सप में आनंद लेना। जैसे आप लोग गप सप में आनंद लेते हैं, फलानवा जैसे डलैया, चिलानवा वैसे डलैया, सर जी जैसे कहला बात ठीक ना कहला, सर जी बड़ा अच्छा बात बोल रहा रे। वो कथी हुआ? गप सप में आनंद का मजा ले रहे हैं आप। वह शब्दांश, अब सुनिए परिभाषा आ गया। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? अच्छा, पहले जोड़ा जाएगा कथी कहा जाएगा? उपसर्ग। बाद में जोड़ा कथी कहलाएगा? तो पहले जोड़ा गया तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवती। क्या होगा बुआ? भगवती, भगवती। अच्छा, समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? समझौता में क्या है? औता। क्या हुआ? थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा, ज्यादा, ये सब परिमाण है। थोड़ा, दो, ज्यादा, दो, ये सब परिमाण है ना हुआ। तब परिमाण वाचक या परिमाण बोधक विशेषण कौन सा हुआ है? परिमाण बोधक विशेषण। कागज, कागज शब्द का विशेषण क्या होगा? कागजी। कागज शब्द का विशेषण क्या होगा? कागजी। अगले क्या हुआ? पाहन शब्द का क्या अर्थ होता है? पाहन मतलब पत्थर होता है। हुआ क्या होता है? तो पाहन का मतलब पत्थर होगा।
जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध होता है ना, उसको जातिवाचक कहते हैं। एकलौता जो होता है ना, उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जिसको नापा या तौला जाए परंतु गिना ना जाए, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिसको देखा या छुआ ना जा सके, केवल अनुभव किया जा सके, उसको भाववाचक कहते हैं। और जो समूह अथवा समुदाय में हो, जो आप लोग है, उसको समूहवाचक कहते हैं। तो एक तरह के व्यक्ति वस्तुओं का बोध, उसको जातिवाचक। कौन सा वाचक? तो जातिवाचक संज्ञा होगा। संधि में किनका योग होता है? वर्णों का। संधि में किनका योग होता है? वर्णों का। और समास में हुआ पदों का। समास में किसका होता है? अब देखिए, सवेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द बनाइए, सवेदज। कथी होगा? सवेदज। कृपण शब्द का विलोम बताइए, उल्टा बताइए। कृपण का मतलब कृपा। कृपण का मतलब कृपा। अगले का, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। उसको क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म करने की संभावना हो, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सा क्रिया कहते हैं? आंख में खून उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अधिक। जैसे आप लोग को क्रोध करना चाहिए, रात को सोना नहीं चाहिए, किताब लेकर बैठना चाहिए, नींद आवे तो एकदम खींचे आ जाना चाहिए। नींद आए कैसे? आंख में मिर्च चाहिए, छू देना चाहिए और फिर पढ़ना चाहिए ना। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए, उसे कौन समास कहते हैं? पूर्व पद की प्रधानता हो और समस्त पद क्या बन जाए? अव्यय बन जाए, तो उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्ययी बन जाएगा तो अव्ययी भाव समास कहेंगे। में पर किस कारक का विभक्ति है? तो अधिकरण। किस कारक का? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काकी के और अधिकरण में पर संबोधन हे अजी ओ अरे। तो अधिकरण कौन सा हुआ कारक? अधिकरण कारक। 12 लड़का तो हर बड़ा है भाई। किसी 5 गो और जल्दी छुट्टी कीजिए। अच्छा, आप लोग लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? चोर, डाकू, लफुआ, नौकरी सर्विस वाला, बिजनेसमैन? अगर बिजनेसमैन बनिएगा, मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, तब आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना पैसा आपको मिलेगा, उतने कमाइएगा। तब वह बिजनेसमैन मतलब के बिजनेसमैन के मतलब होता है वह लगभग 12 से लेकर 13 घंटा, 14 घंटा भी हो सकता है। जितना मेहनत कीजिए उतना पैसा। तब बताइए बुआ, अभी आप 1 घंटा नहीं बैठ रहे हैं, तो बाद में 14 घंटा कैसे बैठिएगा? अभी से वो ढाल लीजिए। बिजनेस में मतलब कल बिजनेस में बनिएगा, उससे बेहतर है कि उसका प्रैक्टिस आज से करना शुरू कर दीजिए। कल वो पुलिस दरोगा, IAS IPS बनिएगा, तो वो 10 से 12 घंटा फिर मेहनत करना पड़ेगा। तो कैसे कर पाइएगा? खड़ा कैसे रह पाइएगा? अब से तो नहीं होगा भाई। तो कल 10 घंटा खड़ा रहने के लिए आपको आज 8 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके आप नौकरी कर पाइएगा। बात समझ आया? अभी 3 घंटा लगातार क्लास चलेगा। लगा था हाथ पहुंच रहा है। चलो, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के सार्थक में से बने शब्द को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण या समुदाय को क्या कहते हैं? निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? कहते हुआ महाप्राण। थ त द प थ कौन है हुआ? अच्छा, बहुत लड़का के में कखा पूरा याद ना होगा। 20 तक पहरा आपको याद है, हमको मालूम है। सही से बोलो, जितना वीडियो देख रहा है 20 तक पहरा थोड़ा 19 का पहरा याद है तो सुना नहीं याद है कि देखो आता तो सुना तो क्या सुना तोरे को कहते देखा ही तोरे को कहते रहिए 19 के पास सुना ना, नहीं याद है। 17 का पहरा 19 का पहरा लड़के में किसी जल्दी नहीं याद नहीं होता है। और सर जी लोग बड़ा खतरनाक होते थे, उनको पता रहता था कि 19 का पहरा लेकर याद नहीं होगा। सर जी खड़ा 19 के पहरा सुना सर जी, मालूम था? बैठ ऐसे होता था आप लोग साथ। सब लड़का को सब याद रहता है, चचे याद नहीं होता है। याद है? चचे याद है? अच्छा देखिए, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण है। कौन सा वाक्य? ये साधारण सा वाक्य है।
लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई। कौन सा प्रत्यय हुआ? निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? महेंद्र, महेंद्र बाहुबली। महेंद्र 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 महेंद्र